प्यारे भाइयों, दोस्तों, श्रोतागणों, मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। और पहले एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बाद बेल का बटन दबाइए ताकि आपको बैठे बैठे आपके मोबाइल में सारे अपडेटेड मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। अब मैं आपको एक नई बात बताऊंगा। हाइपरटेंशन के बारे में आजकल सभी लोग जानते हैं। सिटीज़ में तो 70% लोगों को हाइपरटेंशन की जो है बीमारी से पीड़ित हैं। गांव में थोड़े कम है, लेकिन जितनी बड़ी सिटी उतना हाइपरटेंशन ज़्यादा। क्यों? खाने पीने की चीज़ें हम लोग जो हैं ऐसी खा लेते हैं, जंक फूड या और कई चीज़ें ऐसी हैं तेल में तली मली चीज़ें खाने से जो है इंसान के अंदर में बैड कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ता जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल के चलते बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर में होने लगती हैं। और जो है जैसे व्यक्ति का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 110/70 से 129/89 इस रेंज में जितने भी रहते हैं वो नॉर्मल रेंज कहलाती है। और ये इसका डिसीजन JNC जॉइंट नेशनल कमेटी USA की जो है उसने ये सब स्टैंडर्ड निर्धारित किए हैं। और उसके अनुसार से प्री हाइपरटेंशन स्टेज जो है वो 130/99 mmHg इतना यदि हो तो अभी प्री हाइपरटेंशन है। लेकिन हाइपरटेंशन की कैटेगरी में फर्स्ट स्टेज की कैटेगरी में बंदा शामिल हो जाता है, पेशेंट शामिल हो जाता है। और हाइपरटेंशन की जो अगली स्टेज है या सेकंड स्टेज है 140/99 mmHg होने से वो कमेटी का कहना है कि ये लोग हाइपरटेंशन वाले हैं, प्री हाइपरटेंशन वाले हैं, पहले जो बताया वो नॉर्मल वाले हैं। लेकिन ये सारा कुछ जो हो रहा है ये बैड कोलेस्ट्रॉल के वेजल में, ब्लड वेजल में आ जाने की वजह से ये सारी खामियां जो हैं आने लगती है और ब्लड प्रेशर जो है उठने लगता है ऊपर की तरफ ही। लेकिन बहुत सारी दवाइयाँ डॉक्टर लोग रिकमेंड करते हैं कि ब्लड प्रेशर एक दवाई खा लो कंट्रोल हो जाएगा, ये खा लो। वो दवाई खाने से कंट्रोल भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन उन दवाइयों के बैड इफेक्ट्स भी रहते हैं। और जो है गले खराब हो जाना, लीवर में प्रॉब्लम आ जाना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है बैड इफेक्ट भी, उनका साइड इफेक्ट बोलते हैं, वो होने की संभावना बहुत रहती है और होती रहती है। अब यदि किसी को डायबिटीज़ के चलते भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किसी को टेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और कोई भी कारण हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। लेकिन मैं जो आपको बताना जा रहा हूँ वो रोकना कैसे है, नॉर्मलाइज कैसे कर रखना है, कौन सी मुद्रा करनी है, उसके लिए वो आपको बताऊंगा। उन मुद्राओं के करने से कोई बैड इफेक्ट होता ही नहीं है, दवाई खाने की ज़रूरत नहीं होती। उंगलियों को एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ऐसे तरीके से दबाव पड़ता है उन पे, और उस दबाव का इफेक्ट जो है वो ब्रेन में जाता है, ब्रेन से नर्व में जाता है, नर्व से जहाँ जहाँ जाना रहता है वहाँ वहाँ उसका गुड इफेक्ट पहुँचने लगता है। सारी एनर्जी, सारी ताकत जो है ठीक करने में जुट जाती है शरीर की। परमात्मा ने शरीर के अंदर में बहुत सारी शक्तियाँ भरी हुई हैं। वो परमात्मा ने ऐसे सिस्टम लगाए हुए हैं कि बंदा स्वयं ही ठीक हो सकता है यदि वो ईश्वरीय गुणों को याद रखे
ईश्वर की शक्ति को समझे और उस पे ध्यान दे। मुद्राएं जो है हमारे प्राचीन जितने भी ऋषि मुनि गांव में जंगल में बैठ के करते थे, उन लोगों ने ये सब बातें बताई हैं, ये सब को अनुभव किया है। ये जितना भी ज्ञान है अनुभव के आधार पे है, और अनुभव में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अपूर्व हैं। इस मुद्रा को मैं आपको बताता हूँ, हाइपरटेंशन मुद्रा। वो करने से आपको जो है हाई ब्लड प्रेशर से जो है निजात मिल जाएगी। फिर एक और मुद्रा बताऊंगा जिससे यदि हाई होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, लो होगा तो भी नॉर्मल हो जाएगा। इस सेशन में मैं 2 मुद्राओं को आपको बताऊंगा, तो दोनों ही आपके लिए यूज़फुल हैं। जिसको जोन सी भी प्रॉब्लम है वो नॉर्मलाइज कर देगी, और जो भी हाई है तो रेक्टिफाई हो जाएगा और बंदे का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा कुछ ही देर में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब सबसे पहले मैं आपको हाइपरटेंशन की बताता हूँ मुद्रा। बहुत ध्यान से देखना और समझना। ये हमारी जो है 5 उंगलियां हैं। ये राइट हैंड है मेरा, ये लेफ्ट हैंड है मेरा। इसमें भी 5 उंगली, इसमें भी 5 उंगली। ऐसे ही आपके हाथों में भी 5-5 उंगलियां दोनों हाथों में है। करना क्या है, ऐसे ले लेना है, और जो है राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है उसको इधर डाल देना है, और बाकियों को जो है ऐसे फंसा देना। ऐसे देखिए फंस गई है, और ये जो अंगूठा राइट हैंड का ये इस वाली उंगली के ऐसे रख लेना है। ध्यान से आप देख लीजिए, दिख रहा है? हाँ, देख लिए, समझ गए। अब आप इसको, और लेफ्ट हैंड का जो थंब है ऐसे आ जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिए, पूरा घुमाता हूं एक बार। और ये जो इंडेक्स फिंगर है राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर, उसको ऊपर उठा के ऐसे रखना है, और ऐसे छाती के पास में अल्टीमेट इस पोस्चर में आपको बैठ जाना है। और जो है आंखें या तो बंद कर लेनी है, और या नोज की जो टिप है उसके ऊपर देखते रहना है। श्वासा जो है धीरे धीरे अंदर की तरफ ही जाने देना। इन, फिर थोड़ी देर स्टे, फिर थोड़ी देर आउट। अब देखिए, इन, स्टे, आउट, स्टे, इन, स्टे, आउट, स्टे। ऐसा आपको करते जाना है। सांसों पे जो है ध्यान रखना है। हाथों को जैसे बताया वैसे फोल्ड कर लेना है। फिर से एक बार बता देता हूँ। ये देखिए मेरे दोनों हाथ हैं। ये जो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर है इसको ऐसे डाल लेना, तो बाकी उंगलियों को भी ऐसे डाल लेना। ये राइट हैंड का थंब है, इसको इंडेक्स फिंगर के नीचे में वहाँ प्रेशर पॉइंट है। ऐसे इस उंगली को जो है ऊपर कर लेना, फिर इनको छाती के पास में लगा लेना ऐसे। अब ये जो है हृदय चक्र के पास में हमारा है, और जो है उसी के पास में हमारी ये जो मुट्ठी है दोनों हाथों की बंधी हुई है। इंडेक्स फिंगर आकाश की तरफ ही जैसा आपको दिख रहा है। आंखें बंद, सांसें स्लो, इन, स्टे, आउट, स्टे, इन, स्टे, आउट, स्टे। ये इन, जब सांस इन हो रही है तो थोड़ी देर उसको अंदर रखना है। फिर सांस बाहर जा रही है, आउट हो रही है, फिर थोड़ी देर उसको बाहर ही पड़े रहना, मतलब लेनी नहीं है सांस। ऐसा करने से ध्यान जो है पूरा हमारा सांसों पे लगा रहेगा। और ये जो चीज़ है इससे कामनेस जो है बहुत बढ़ जाएगी। प्रेशर पॉइंट पे जो प्रेशर्स पड़ रहे हैं इस मुद्रा के थ्रू सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। वो ब्लड प्रेशर बहुत ही जल्दी नियंत्रण में आ जाएगा। आप क्या करिए,
पहले यदि हाई ब्लड प्रेशर है उसको नोट कर लीजिए या डॉक्टर से प्रेशर नोट करवा लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट तक ऐसे बैठिए, आधे घंटा जितना आप कर सकते हैं। फिर प्रेशर जो है नाप लीजिए, आप देखेंगे कि डाउन हो गया है प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो है आपका नीचे गिर गया है। फिर थोड़ी देर बाद अगले दिन करिए, अगले दिन करिए, ऐसा जो है करते जाइए एवरीडे। पूरा ब्लड प्रेशर जो है थोड़ी देर में देखेंगे दिन में कि नियंत्रण में आ गया है। नियंत्रण में आने के बाद भी आप इस क्रिया को और इस मुद्रा को करते रहिए ताकि जो बीमारी का रूप धारण कर लिया अंदर में वो दूर हो जाए। हमारा मेन पर्पस यही है कि बीमारी से मुक्त हो जाए इंसान। आप 90 दिन करिए, 180 दिन करिए, स्वस्थ हैं तो भी करिए, ताकि फिर क्या बार बार ये बीमारी से अपने को प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही बहुत दिनों तक स्टेबल हो जाए ब्लड प्रेशर, फिर आप उसको करें ना करें आपके ऊपर है, लेकिन खाने पीने में भी परहेज करिए। जंक फूड नहीं खाना, तला मला चीज नहीं खाना, और ये मांस मछली मदिरा ये सब चीजें नहीं खाना है। सादा भोजन करना है, विचार उच्च रखना है। सादा भोजन उच्च विचार का फार्मूला इसमें अपनाना है, फिर आपको कुछ भी नहीं होता। एक दूसरी मुद्रा बताता हूं आपको, ये हाइपरटेंशन की थी, ये उच्च रक्तचाप को नॉर्मल कर देगा। अब एक दूसरी मुद्रा बता रहा हूं, यदि उच्च होगा तो नॉर्मल कर देगा और निम्न होगा तो भी नॉर्मल कर देगा। ये जो मुद्रा बता रहा हूं, इस मुद्रा का नाम है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा से उच्च होगा तो नॉर्मलाइज हो जाएगा, निम्न होगा तो भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। ये ऐसी मुद्रा है, ये पूरा जादू, मैजिक की मुद्रा इसको बोलते हैं। मैजिक से जैसे जैसे होता है वैसे ये कंट्रोल करती है। आपको क्या करना है, इस मुद्रा का नाम वायु मुद्रा है। ये दोनों किस्म के ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर देता है और इसको भी डेली करिए आप। करना कैसे है वो मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये मेरी 5 उंगलियां हैं, आप दिख रहे हैं, आपके भी हाथ में वैसी हैं। अब ये जो 2 उंगलियां हैं शुरू की, इंडेक्स और मिडिल फिंगर, इनको ऐसे जोड़ देना है, देखिए। तो बाकी जो 2 है स्ट्रेट रखनी है। दूसरे हाथ में भी ऐसा ही बना लेना है। अब ये देखिए, देख रहे हैं, समझ गए आप? इसको 10 मिनट 15 मिनट जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं करते जाइए। तो इसके टाइम में भी जो है ना ऐसे फैला लेने हाथ। पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं, सिद्धासन में कर सकते हैं, सुखासन में कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, टीवी देखते देखते भी कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं, कार वगैरह में बैठे हुए भी कर सकते हैं। जब आपको टाइम मिल जाए, यदि आपको लगे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आप डॉक्टर से मेजरमेंट करा लीजिए उसके बाद ये मुद्रा करिए 5-10 दिन। उसके बाद में फिर डॉक्टर के पास जाइए, वो अपना जो है चेकअप कराइए, देखिए आपका प्रेशर नॉर्मलाइज हुआ या नहीं हुआ। आपको लगेगा कि नॉर्मलाइज हो गया, आप दोनों रीडिंग देख लीजिए। उसके बाद में इस मुद्रा को कंटिन्यू रखिए। इस मुद्रा के करने से आपको यदि लो होगा तो भी नॉर्मल हो जाएगा, हाई होगा तो भी नॉर्मल हो जाएगा। फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, ये हमारी 5 उंगलियां, ये 2 उंगलियां लेनी और ये अंगूठा, इनकी टिप्स को मिला लेना है। दूसरे हाथ में भी ऐसे ही कर लेना है। अब ये 2 जो है, बाकी 2 ऐसे रख लेनी, दिख रही है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, सब बराबर। आपको चारों तरफ ही से दिखा दिया मैंने, समझ में आ गया होगा। समझ लीजिए, ऐसा करने से आपके अंदर में से जो भी बीमारी होगी ब्लड प्रेशर की, वो दोनों दूर हो जाएंगी। लेकिन परहेज जरूर करिए खाने पीने में। वो ऐसी चीज मत खाइए जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़े। सिर्फ सादा भोजन करिए, वो विचार भी उच्च रखिए।
क्या क्या नहीं खाना है। तली मली चीज़ें नहीं खानी है, मांस मच्छी मदरा ये सब नहीं खाना है। और जंक फूड जितना है, जितने भी किस्म का बाजार में आजकल जंक फूड का ज़्यादा प्रचलन है, वो सब नहीं खाना है। और ये मुद्राएं जो है करते रहना, ऐसा नहीं कि इधर से मुद्रा कर ली उधर से गलत चीज़ खा लिए। जो चीज़ मना की है परहेज के करना है उसी को खाते जा रहे हैं, फिर मुद्रा जो है प्रभावहीन हो जाती है। लेकिन आप प्रिकॉशन भी लीजिए, ख्याल भी रखिए, मुद्रा भी करिए। यदि कोई आपकी दवाई चल रही है उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, दवाई धीरे धीरे जो अपने आप छूट जाएगी। इसका लाभ जरूर उठाइए। इस मुद्रा से जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं उनको भी बहुत फायदा होगा। हार्ट डिजीज में ये बहुत लाभकारी है। ऐसा ऐसा आप करते रहिए तो जितना भी आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। क्यों? चीज़ें ठीक होनी जब शुरू हो जाएंगी तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इससे वायु मुद्रा से वात, पित्त, कफ, ये जो आयुर्वेद में ये 3 अवगुण माने गए हैं, इन 3 के अनबैलेंस होने से बीमारियां होती हैं। ये तीनों बैलेंस हो जाएंगे, वात भी, पित्त भी और कफ भी। ये अनूठी मुद्रा है, इसको मैजिक मुद्रा भी कहते हैं। मैजिक का मतलब यही है कि बस इसमें बहुत कुछ मैजिक हो जाएगा और आपको बहुत फायदा होगा। इसको करिए आप और लाभान्वित हो जाइए, और फायदा होएगा ही होएगा, आपको निश्चित फायदा होगा। बहुत लोगों ने किया है, मेरे को बहुत लोगों के फ़ोन आए, तब जो उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाइपरटेंशन जो है ना, बच्चे भी इससे पीड़ित हैं, महिलाएं भी इससे पीड़ित हैं, मर्द भी, बुढ़े भी, जवान भी, हर किस्म का जो व्यक्ति है हाइपरटेंशन से पीड़ित है। उसके चलते जो है मैंने इस मुद्रा को आपके सामने रखा ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। सांसों पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, खाने पीने पे भी कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। इस मुद्रा को कैसे करना मैंने आपको विस्तार पूर्वक बता दिया। आपको यदि समझ में नहीं है, वीडियो जो है दोबारा घुमा के देखिए। दोबारा घुमाने से सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी और आप अच्छे तरीके से करने में समर्थ हो जाएंगे। इतना कह के मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप खुद भी करिए, बच्चों को भी कराइए, जो भी पेशेंट है उनको कराइए। यदि आपका ब्लड प्रेशर और दोनों चीज़ें ठीक हैं, वैसे ही आप स्वस्थ हैं, तो भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। इतना कह के मैं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल बोलता हूँ।